अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो आज अपन पढ़ेंगे 10th क्लास का सीबीएसई सिलेबस फर्स्ट मॉड्यूल और वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कि ये जो रियल नंबर्स है वो आपका फर्स्ट मॉड्यूल क्यों है? हाँ, फर्स्ट मॉड्यूल क्यों है? सेकेंड मॉड्यूल भी रह सकता था, थर्ड फोर्थ एनसीईआरटी कभी भी रख सकता था उसको, पर एनसीईआरटी उसको फर्स्ट ही क्यों रखा? तो एक्चुअली ये जो रियल नंबर्स है ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है और इसमें बस बहुत थोड़े से सब टॉपिक्स है जो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ओवरऑल चैप्टर में आपको अच्छे से ग्रिप आ जाती है। और ये बहुत ईजी सा चैप्टर है, तो आपको पुश करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कि अगर स्टार्टिंग का चैप्टर अगर इजी है तो ओवरऑल सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ता। तो यही रीज़न है रियल नंबर जो है वो पहला मॉड्यूल है। तो मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रियल नंबर्स अगर आपको नहीं आता तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये 1-2 वीडियोस आप देखिए, उसके बाद आपको पूरा रियल नंबर्स क्लियर हो जाएगा और कौन सा भी क्वेश्चन अगर आपको उससे आया तो इंशाल्लाह आप इजीली उसको फोड़ दे सकते। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर्स में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। बोले तो अरे इंट्रोडक्शन क्या, मेरे को सब आता, हम सीधा मेन कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो, बहुत से बच्चों का ये इंटेंशन रहता कि इंट्रोडक्शन वो लोग स्किप कर देते और सीधा जहाँ से ऐसा स्किप करके जो मेन जहाँ पे लगा रहे ना, जहाँ से बोल रहे वो सुनना शुरू कर देते। पर इंट्रोडक्शन एक वाइटल रोल प्ले करता, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको सब टॉपिक्स मालूम होते जिससे ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है। और अगर आपको सब टॉपिक्स अच्छे से मालूम हो गए क्या क्या है, अच्छा ये पढ़ना है ये पढ़ना है, तो आपको एक क्लैरिटी आती है ओवरऑल चैप्टर में। और आप वो सब टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए तो आपका ओवरऑल चैप्टर जो है वो समझ में आ जाता। तो इंट्रोडक्शन अच्छे से सुने हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो पहले इस पे एनसीईआरटी भी ज़्यादा जोर में डाला तो अपन भी ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, पर क्लियरली पढ़ेंगे कि ये यूस्लिट्स डिवीजन एल्गोरिदम ये क्या है देखेंगे अपन आराम से। ये यूस्लिट डिवीजन एल्गोरिदम क्या है अपन देखेंगे। फिर अपन देखेंगे कि अंडे का फंडामेंटल थ्योरम किसका? ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अपन देखेंगे। अच्छा, और क्या देखेंगे अपन? एक इर्रेशनल नंबर बोले तो वो सब अपन देखेंगे, आराम से देखेंगे। तो एक इर्रेशनल नंबर को हम कैसा प्रूव कर सकते, क्या बोल के कि वो नंबर इर्रेशनल है। हाँ, तो इसका प्रूफ हम देखेंगे कि हम एक नंबर है भाई जो कि इर्रेशनल है, उसको हम कैसा बता सकते कि वो इर्रेशनल है अपन देखेंगे। बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना, एप्लीकेशन बोले तो इससे यूज़ करते हुए हम ये प्रूफ कर रहे, ठीक है। और अपन क्या देखेंगे बोले तो HCF/LCM कैसा फाइंड आउट करते ये अपन देखेंगे। तो प्राइमरीली ये पर्टिकुलर ये पहले लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो में अपन क्या देखेंगे बोल तो यूस्लिट्स डिवीजन एल्गोरिदम हम देखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, हम इसको देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? स्टार, जो चांद आसमानों में रहता ना वो स्टार तो हम ये देखेंगे। और HCF/LCM कैसा फाइंड आउट करते ये हम देखेंगे। फिर इसको सर ये नहीं देखेंगे, नहीं ये भी देखेंगे अपन, पर ये नेक्स्ट वीडियो में। ये और थोड़े अच्छे से क्वेश्चंस इधर लिख देंगे अपन। प्रॉब्लम सुनते कि डर गए हम, नहीं हमको तो आता प्रॉब्लम्स। तो हम प्रॉब्लम्स ये वाला और इर्रेशनल नंबर का प्रूफ ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेकेंड वाले वीडियो में, ठीक है। तो अपन शुरू करेंगे अपना कॉन्सेप्ट।
शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन हो गया। क्या है इंट्रोडक्शन में? मेन जो सब टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे, और ये टॉपिक्स कवर करने से क्या होता, ओवरऑल सा अपना जो रियल नंबर्स का मॉड्यूल है वो क्या आ जाता, अपने को पक्का आ जाता। फिर कौन सा भी क्वेश्चन दो एग्जाम वाला अपन बोल के उसको आराम से सॉल्व कर दे सकते हैं। तो अभी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ये है क्या? देखो, नाम से डरना नहीं, अपन आराम से बेसिक से समझेंगे अपन, ठीक है? सुन रहे ना? चलो, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में हम बेसिकली कर रहे क्या कर रहे? डिवीजन। अच्छा, डिवीजन वही जो अपन पहले पढ़ते थे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन, वही डिवीजन। अच्छा, किसका डिवीजन? किसका डिवीजन? दो नंबर्स का। कौन से भी दो पॉजिटिव नंबर्स का, ए और बी ले लो। अब ये ए बी एक्स वाई आते हैं कि ये सब क्या है बल्कि ऐसा दिखता, थोड़ी टेंशन होती। चलो हम ऐसा नहीं लेंगे, हम ए बी नहीं लेके कौन से भी दो पॉजिटिव नंबर, जैसे कि 2 और 18 ही क्यों, कौन सा भी ले लो भाई, 3 और 4, 2 और 9, कौन से भी दो पॉजिटिव नंबर्स हम ले सकते हैं। तो अब ये कौन से भी दो में कितने की पॉसिबिलिटीज आते हैं, तो ये सब नहीं लिख के हम एक वेरिएबल लिख देते हैं जिससे आपको डर लगता, वो ए बी रहने दो, एक्स वाई रहने दो, कुछ भी रहने दो, तो हम ऐसा लिख सकते ए और बी। तो अब ये ए क्या रह सकता, 1 2 3 100 200 1000 कुछ भी रह सकता, आपकी डेट ऑफ बर्थ। बी भी कुछ भी रह सकता, ठीक है? तो ये कौन से भी दो नंबर्स है जिसका हम डिवीजन करते हैं। अच्छा, फिर उसमें यूक्लिड है, फिर एल्गोरिदम है, ये सब क्यों आए भाई फिर? तो देखो, नॉर्मली हम डिवीजन तो करते, नॉर्मली लॉन्ग डिवीजन जो हम करते हैं ना, लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस इसमें हम यूज़ करते हैं, पर एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है इसमें। क्या है? एल्गोरिदम। या एल्गोरिदम बोले तो क्या? एल्गोरिदम बोले तो एक प्रोसेस, एक तरीका, प्रोसेस। जैसे कि मान लो कि आप पूरे रिलेटिव्स में बैठे हुए, ठीक है, और आप यूँ पैर हिला रहे मस्त, या फिर हाथ हिला रहे, या कुछ कर रहे आप, मतलब आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो बेसिकली आपकी मम्मी क्या करेंगे, पहले आपको बुलाएंगे, बुला के आपका हाथ पकड़ेंगे और आपको लेके जाएंगे। फिर जब आपके मेहमान नहीं देख रहे, जब आपको समझाएंगे, एक लगा के दे के बोलेंगे कि मेहमानों के साथ मैं ऐसा करता, और उसके बाद फिर आपको लेके आएंगे, फिर मेहमानों के साथ बिठा देंगे। तो एक तरीका है आपको समझाने का, ठीक है? तो वैसे एल्गोरिदम यानी एक प्रोसेस, एक तरीका कुछ भी करने का। जैसे कि अगर मुझे बाहर जाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्लीपर्स पहनूँगा, स्लीपर्स पहन लिया, उसके बाद मैं डोर खोलूँगा, फिर मैं गाड़ी पे बैठूँगा, चाबी लगाऊँगा, फिर स्टार्ट करूँगा, फिर जाऊँगा, सामान लूँगा, वापस आऊँगा। तो एक तरीका, वो ये प्रोसेस है। तो ये किसका प्रोसेस है? डिवीजन करने का। और ये कौन प्रपोज करा? ये प्रोसेस कौन प्रपोज करा? यूक्लिड। ये यूक्लिड क्या है? लीड नहीं होता, यूक्लिड क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए हम लगाए यूक्लिड्स। ये यूक्लिड्स का एक तरीका है डिवीजन करने का। समझ में आ गया? देखो भाई, कुछ भी नहीं है, बेसिकली हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में क्या कर रहे, डिवीजन कर रहे, पर एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो कर रहे जो यूक्लिड दिया। अगर ये मैं देता तो मेरा नाम लिख लेता था। तो यूक्लिड एक तरीका बताया डिवीजन करने का, वो तरीके को अपन पढ़ रहे, और इसलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड्स। यूक्लिड का डिवीजन बाय ए पर्टिकुलर मेथड, प्रोसेस, जिसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। अच्छा, तो क्या है ये प्रोसेस? ये प्रोसेस समझ में आ गया तो ख़त्म, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ख़त्म हो जाता। तो प्रोसेस क्या है? एग्जाम्पल लेंगे अपन। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल। तो दो पॉजिटिव नंबर्स ले लो, कौन से? तो भी दो ले लो। चलो मैं लिया 21 और 4, ये मैं दो पॉजिटिव नंबर्स ले लिया, ठीक है? इनका हम करेंगे डिवीजन, यानी 21 को 4 डिवाइड कर रहा, दिस इज 21 डिवाइडेड बाई 4, नॉर्मल डिवीजन ए बाई बी,
ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू है, ये a है और ये b है। तो बेसिकली इधर क्या कर रहे थे अपन, a/b कर रहे थे, ठीक है। चलो अच्छा लिखेंगे अपन, नीट a/b। हाँ, तो हम इसमें ऐसा कर रहे थे, ठीक है। तब डिवीजन कैसा करेंगे अपन, जो डिनोमिनेटर है, जो ये डंडी के जो नीचे है, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, डॉक्टर नहीं है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हम लिख लेंगे इधर, ठीक है। और जो डिवाइड हो रहा उसको हम लिख लेंगे बीच में, ठीक है। तो थोड़ी टर्मिनोलॉजी है, मतलब थोड़े हम नाम रख दिए, नामकरण कर दिए, क्या क्या, कि ये साइड जो भी है, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइसर। डिवाइसर, डिवाइसर यानी जो कट कर रहा, जो डिवाइड कर रहा। किसको डिवाइड कर रहा, किसको डिवाइड कर रहा, ओ न्यूमरेटर को। इसको हम बोलते हैं डिविडेंट। क्या बोलते हैं हम, डिविडेंट। ये सब तो हमको आता सर पहले से, वेरी गुड। आता तो नहीं, आता तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, अपन जल्दी जल्दी देख के सीख देंगे, पूरा सीख लेंगे, ठीक है। तो जो इधर है इसको हम बोलते हैं डिवाइसर, और जो डिवाइड हो रहा उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो ये जो डिवाइड कर रहा उसको हम बोल रहे हैं डिवाइसर, और जो डिवाइड हो रहा उसको हम बोल रहे हैं डिविडेंड। यानी डिवाइसर काट दे रहा, किसको, डिविडेंड को, डिवाइड कर दे रहा। अच्छा, इस इधर जो भी आता उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, और जो बच जाता उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अच्छा सर, ये सब तो आते हैं हमारे छोटे बच्चों के चीज़ें, हमारे क्या 10th क्लास के हैं हम। चलो, तो अपन क्या करेंगे अभी, 21 को डिवाइड कर रहा 4, तो सबसे करीबी नंबर 4 के टेबल में 21 के करीब क्या आता हम सोचेंगे, तो डेफिनेटली 4 5 20, और बच गया रिमाइंडर 1। तो ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, बस आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाना कि इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर, ठीक है। यूजुअली स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं डिवाइसर, इसको हम बोलते हैं डिविडेंट। अच्छा सर, ये सब तो समझ में आ गया कि ये लेफ्ट साइड वाले को डिवाइसर बोलते हैं, जो काटता, जो कट जा रहा बेचारा उसको डिविडेंड बोलते, जो बच जा रहा उसको रिमाइंडर बोलते। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एल्गोरिदम क्या है वो बोलो। चलो अपन नंबर लेंगे, ठीक है। हम कौन सा भी एक नंबर लेंगे नॉर्मली, समझो मैं लिया 23 और 3, ठीक है। कौन सा भी हम रैंडमली एक नंबर ले लेंगे, इसका मतलब 23 को 3 डिवाइड कर रहा, अच्छी बात। तो हम कैसा लिखेंगे, डिनोमिनेटर को इधर लिख देंगे जिसको डिवाइसर बोलते हैं, न्यूमरेटर को बीच में लिख देंगे, और हम नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो 23 के करीबी नंबर 3 के टेबल में आता 3 7 21, तो क्या बच गया, 2 बच गया। अच्छा, तो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस अब ये है, तरीक़ा जो यूक्लिड बोला वो ये है कि जो लेफ़्ट साइड है जिसको आप डिवाइसर बोल के नाम दे दिए, उसको उठा के ला के फिर इधर फेंक दो, फिर से डिवीजन करो, फिर डिवीजन करो। कब तक, जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। अच्छा, अब 2 के टेबल में है तो मालूम 2 1 2 आता, फिर इधर 1 आता। फिर क्या करना, प्रोसेस, क्या प्रोसेस है कि जो डिवाइड कर रहा उसको उठा के फिर बीच में फेंको, फिर करो नॉर्मल डिवीजन ऐसे ही इधर से, फिर स्टार्टिंग से 1 के टेबल में 1 2 2, तो इधर आ गया 0, ये 0, तो इधर 2, तो इधर हमारा आ गया 0, ये है रिमाइंडर। अच्छा, तो हम कर रहे क्या, डिवीजन, पर एक पर्टिकुलर प्रोसेस, एक तरीक़ा हम यूज़ कर रहे, जो कि यूक्लिड बोला, क्या बोल के, कि भाई ये जो डिवाइसर है ना, इसको आप ले लो और लेके डिविडेंट बना दो। क्या डिविडेंट, डिवाइसर, ये लेफ़्ट वाले को लेके फिर बीच में डाल दो और फिर नॉर्मल डिवीजन करना शुरू कर दो।
कब तक? रिमाइंडर 0 आए तक। अच्छा ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। हाँ, तो इसमें एप्लीकेशन क्या है? अच्छा हम ये कर रहे हैं तो हो रहा क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है बोलते हैं? इससे हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसा? हाउ? HCF कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से बोले तो? जब हम डिवीजन कर रहे हैं, एक प्रोसेस जब हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें लास्ट वाला जो स्टेप है, यानी जब 0 आने के पहले जो आपका डिवाइसर है उसको जब अपन क्या बोल रहे हैं? HCF। वो HCF आ गया। क्या कर रहे हैं अपन? नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं, जो यूक्लिड बोला वो तरीका फॉलो कर रहे हैं, और लास्ट में जो डिवाइसर आ रहा, रिमाइंडर 0 के जो डिवाइसर आ रहा, उस वही हमारा HCF है। किसका HCF है ये? 23,3 का HCF इज 1। बल्कि हम फाइंड आउट कर दिए। ओहो, चलो तो हमें क्या समझ में आया अभी तक? वेरी सिंपल। देखो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? डिवीजन है नॉर्मली, खाली बस ये डिवीजन है, पर इसमें एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? जो डिवाइसर है उसको डिविडेंड बना के फिर डिवीजन कर रहे हैं अपन, फिर डिवीजन कर रहे हैं। कब तक? जब तक रिमाइंडर अपना 0 नहीं आ जाता। और आ गया रिमाइंडर 0 तो जो डिवाइसर है वही आपका रह रहा HCF। ठीक है, रैप हो जा रहा HCF। ठीक है, ये है यूक्लिड्स डिवीजन। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? अभी जो एग्जांपल लिए वही समझ लो। 23 को डिवाइड कर रहा, बड़ा बड़ा लिखेंगे अपन, 23 को डिवाइड कर रहा 3, तो हम बोले थे कि 3 7 21 आ गया, और ये रिमाइंडर जो बच गया वो 2 है। ये क्या है? नॉर्मल डिवीजन है। ये नॉर्मल डिवीजन है, पर इसका एक एल्गोरिदम क्या है? हम फिर इसको लेंगे, फिर बीच में रखेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर बीच में रखेंगे, फिर डिवीजन करेंगे। कब तक? रिमाइंडर 0 आए तक। हाँ, वो बात तो हो गई। चलो, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी दो पॉजिटिव नंबर, मान लो A और B, ये एग्जाम्पल में A 23 है, B 3 है, कौन से भी दो नंबर A B, मतलब जब ये दो नंबर को अपन डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता ना आता। ये क्या था? A था, ये क्या था? B था। कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता। ये रिमाइंडर हमेशा छोटा रहता। किससे? आपके डिवाइसर से। ये बात सच है कि नहीं? 2 लेस देन 3। हाँ, ये तो मालूम मेरे को। मम्मी 5 चॉकलेट लाओ बोल तो 2 दीदी को दे तुम, 2 बहन को दे तुम, 3 मैं खा ले तुम, मतलब 2 कम है। तो मान लो जब हम A/B कर रहे, ठीक है, तो हम कैसा, इधर B लिखेंगे, इधर A लिखेंगे, इधर कुछ कोएफिशिएंट आता, इधर कुछ नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है, इधर कुछ नंबर से हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे को आता रिमाइंडर, जैसे कि ये केस में आया। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा छोटा रहता आपके डिवाइसर से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दिस इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे एनसीईआरटी भी स्ट्रेस करा, शायद आपको क्वेश्चन भी आ जाए। ओके, क्या है ये पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डिवाइसर है, जो लेफ़्ट साइड हम लिख रहे, वो हमेशा बड़ा रहता। किससे? रिमाइंडर से। रिमाइंडर बोलते हो जो नीचे बच जा रहा। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस करे बाद जो बच जा रहा है उसको नहीं बोल रहे अपन। सिंपली जब डिवीजन कर रहे हैं अपन, तो वो डिवीजन इटसेल्फ नॉर्मली, फिर हम वो पूरा प्रोसेस नहीं कर रहे, नॉर्मली दो नंबर का जब हम डिवीजन कर रहे हैं, तो हम जब डिवीजन करे बाद जो बच जा रहा बस ये वाला, फिर इसको उठा के इधर करके फिर 0 आज तक नहीं कर रहे। इसको ही वो पॉइंट बोल रहे हैं कि नॉर्मली बस हम डिवीजन कर दिए तो हमेशा रिमाइंडर छोटा रहता है डिवाइजर से बोल के। ठीक है, देखो पूरा समराइज करके अगर मैं आपको बोल दूँ तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? दो पॉजिटिव नंबर का हम कर रहे हैं डिवीजन, एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम, एक प्रोसेस, एक मेथड, एक तरीके से, जो कि यूक्लिड बोला। क्या बोल के? कि भाई जो आपका ये लेफ्ट साइड रह रहा डिवाइसर, उसको उठा के बीच में फेंक दो, फिर डिवीजन स्टार्ट कर दो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, वो क्या था कि डिवाइसर हमेशा बड़ा रहता रिमाइंडर से।
जो नीचे बच जा रहा है उन्हें छोटा रहता है, यानी किससे, ये लेफ्ट साइड वाले से, यानी रिमाइंडर छोटा रहता किससे, आपके डिवाइसर से, जिसको हम बी बोल रहे हैं जब ए बी में ले रहे हैं। ठीक है, इससे हो गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब आपको कौन सा भी क्वेश्चन आ जाएगा अगर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का, तो आप फटाक से सॉल्व कर दे सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड वन, क्या था वो, फंडा। ये है अंडे का फंडा, फंडामेंटल थ्योरम किसका, ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अपन पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये टर्म्स को अपन समझेंगे। भाई ये फंडामेंटल बोले तो क्या, थ्योरम क्या है, अर्थमेटिक नाम कहीं को आया। ठीक है, तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अच्छे से समझेंगे, मज़ा आ जाएगा अपने को ये वीडियो में, मस्त समझेंगे अपन। देखो क्या कि भाई ये बहुत बड़ा हो गया, इसलिए फिर से लिख रहा हूँ कि मेंटल बोलते हैं कि दोस्तों की आता रही थ्योरम किसका, ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये फंडामेंटल बोले तो क्या, फंडामेंटल बोले तो बेसिक, बेसिक। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स रहते हैं ह्यूमन बीइंग को, जैसे कि बोलने का राइट टू स्पीक, ये फंडामेंटल राइट है, यानी बेसिक। ठीक है, तो ये है फंडामेंटल थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या है अपन देखेंगे, और ये थ्योरम कौन दी है, अर्थमेटिक, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा, थ्योरम क्या है, ये थ्योरम बोलता कि एवरी composite number can be expressed, चेन्नई एक्सप्रेस ने होता है, expressed as product of prime, Amazon Prime, no, prime numbers, which is unique। ठीक है, क्या बोल रहा भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोल रहा कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ये कौन सा है, बोलते हो क्या, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट बोलते तो वही मल्टीप्लिकेशन आपका, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज यूनिक। ये यूनिक बोले तो क्या देखेंगे अपन। तो इसमें बेसिकली आपको मालूम रहना कि ये प्राइम नंबर बोले तो क्या, कॉम्पोजिट नंबर बोले तो क्या, और इधर ये जो यूनिकनेस की बात हो रही, यूनिक बोले तो क्या। अगर ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ गए तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ जाता, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ गया तो 80%, हाँ 80% मेजॉरिटी आपको रियल नंबर्स का ये जो पूरा मॉड्यूल है वो समझ में आ जाता। अच्छा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो ये रटने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे से समझेंगे कि भाई प्राइम नंबर बोले तो क्या, कॉम्पोजिट नंबर बोले तो क्या, और ये यूनिकनेस क्या बोल रहा। अगर आपको पहले से मालूम तो आप थोड़ा फॉरवर्ड कर दो, और अगर आप क्लैरिटी के लिए सुनना चाह रहे हैं तो यार वेलकम। ठीक है, तो अपन आराम से समझेंगे ये चीज़ों को कि ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। ठीक है, तो देखो अपन आराम से जल्दी भी देखेंगे कि ये क्या बोल रहा। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर बोले तो क्या। ठीक है,
एक नंबर ले लो, कौन सा भी एक नंबर, जैसे कि मान लो मैं एक नंबर लिया 6। अच्छा, तो 6 जो नंबर है वो कौन से दूसरे नंबर्स के टेबल में आता? क्या, अच्छे से सुनो, 6 जो नंबर है वो दूसरे कौन से नंबर्स के टेबल में आता? जैसे कि ये जो 6 है वो 1 से शुरू करो, नेचुरल नंबर्स 1 के टेबल में आता, हर नंबर आता 1 के टेबल में, तो हम आंख बंद करके 1 लिख ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 के टेबल में 6 आता, हाँ आता, 2 3 जा 6। 3 के टेबल में 6 आता, हाँ आता, 3 2 जा 6। 4 के टेबल में 6 आता, नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर नहीं आता 6। फिर 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 के टेबल में आता। 7 के टेबल में देखो, 7 1 जा 7, शुरू ही 7 से हो रहा हो, फिर 14 21 28 35 बढ़ते जा रहा, तो उसके छोटा वाला नंबर 6 तो नहीं आता, तो 6 के आगे जो नंबर्स हैं उनके टेबल में 6 तो नहीं आता, तो हम रोक देंगे हमारा। तो ये है नंबर्स जिसके टेबल्स, ये वो नंबर्स है जिनके टेबल में नंबर आता। इजी है, हम एक और एग्जांपल देखेंगे और क्लियर हो जाता। अभी स्टार्टिंग देखो, तो ये वो नंबर्स है जिसके टेबल में 6 आता, ठीक है। तो अगर एक ऐसा नंबर है, मान लो n, आप p ले लो, q ले लो, कौन सा तो भी एक ऐसा नंबर है जो बस 2 नंबर के टेबल में ही आता, वो नंबर से 1, जब ये 1 था ना 1, और वो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर इटसेल्फ, ये जो नंबर है ना वो नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ओहो, प्राइम नंबर। चलो अब ज़रा और अच्छे से समझेंगे अपन, ठीक है। तो बेसिकली एक एग्जांपल जैसे कि 7 ले लिया मैं, ठीक है। 7 कौन से नंबर्स के टेबल्स में आता? 1 के टेबल में 7 ऑब्वियसली आता, 1 7 जा 7, तो 1 के टेबल में आता। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 3 के, 4 5 6, 7 के टेबल में 7 आता, 7 1 जा 7, 7 के टेबल में। उसके बाद 8 9, उसके में तो उसके छोटा नंबर 7 तो नहीं आता ऑब्वियसली, तो हम रोक देंगे। तो 7 एक ऐसा नंबर है जो बस 2 ही नंबर्स के टेबल में आता, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, ये नंबर इटसेल्फ, 7 है तो 7, 10 है तो 10, वैसा वो नंबर इटसेल्फ। तो ये नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? प्राइम नंबर बोल सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम टेबल्स नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स। मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बोला ताकि आप प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, यूनिकनेस, ये पूरा क्या है फैक्टर्स, आप वो नहीं हो जाना बोल के। सो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर इज ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और अगर कोई तीसरा भी आ गया, तो अगर मान लो इधर 3 भी आ गया, कुछ और नंबर अपन लेके समझेंगे, तो क्या वो प्राइम नंबर रहता? नहीं रहता। बस 2 ही फैक्टर्स रहना, 2 ही फैक्टर्स रहना, 1 और वो नंबर इटसेल्फ। तीसरा कोई आ गया तो फिर वो प्राइम नहीं रहता। प्राइम बोलता चल तो हमारे में नहीं आता। प्राइम नंबर्स क्या बोल रहे? हम ऐसे नंबर से, हमारे बस 2 ही फैक्टर्स है, एक 1 और वो नंबर इटसेल्फ। तीसरा अगर कोई आ गया तो ख़त्म, हम प्राइम नंबर ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि 8 ले लेंगे अपन एग्जांपल, देखेंगे प्राइम है या नहीं है जल्दी जल्दी। तो 8 किसके टेबल में आता? 1 के टेबल में आता, 2 के टेबल में आता, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 4 के टेबल में आता, 4 2 जा 8, फिर 5 के, 6 के, 7 के टेबल में 8 नहीं आता, और आता 8 के टेबल में। तो एक ऐसा नंबर है जो 1 एंड इटसेल्फ तो है, पर साथ में कोई और नंबर्स भी है इसके फैक्टर्स। अच्छा, इसीलिए हम इसको प्राइम नंबर नहीं बोलते। 8 इज़ नॉट ए प्राइम, ठीक है, समझ में आ गया।
तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर इज ए नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अच्छा, तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है? वेरी सिंपल। मान लो कि आप वीडियो देख रहे हैं, आप बॉय है, तो आप क्या नहीं है? हाँ, गर्ल नहीं है। और मान लो अगर आप गर्ल है तो आप क्या नहीं है? अब बॉय नहीं है। फाइन, ऑब्वियस सी बात है। तो एक नंबर जैसे कि अभी हम देखें जिसके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ से ज़्यादा आ रहे, तो ये नंबर क्या नहीं है? प्राइम नहीं है। और प्राइम अगर नहीं है, अगरचे कि नंबर प्राइम नहीं है, बॉय नहीं है, तो क्या है? गर्ल, यानी कॉम्पोजिट। तो ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। अच्छा, इसका मतलब अगर आपको कौन सा भी एक नंबर दे दिया मैं, तो नंबर या तो प्राइम रह सकता, अगर वो प्राइम नहीं है तो वो क्या है? फिर कॉम्पोजिट है। अच्छा, समझ में आ गया। अभी आप कौन सा भी नंबर दे दो, हम क्या करेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स भी तो वही जो टेबल्स हम लिख रहे हैं ना नीचे, हाँ, तो वो लिखेंगे। अगर 1 एंड इटसेल्फ आया, बस 2 ही फैक्टर्स आए, तो हम उसको प्राइम बोल देंगे। और अगर 2 से ज़्यादा, 3 आ गए, 4 आ गए, 10 आ गए, तो उसको हम कॉम्पोजिट बोल देंगे। अच्छा, तो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? ये क्या है? 1 पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। ये 1, जो नंबर 1 है, ये बेचारा ना ही प्राइम है, ना इधर का ना उधर का। 1 प्राइम भी नहीं है, ये एक्स मानी नहीं है, ठीक है, ये प्राइम भी नहीं है, साथ ही साथ कॉम्पोजिट भी नहीं है। कॉम्पोजिट भी नहीं है, हाँ, ना बच्चा ना बच्ची मतलब 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हायर स्टैंडर्ड्स में भी ये काम आता कि 1 जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। तो प्राइम नंबर शुरू ही 2 से होते, ठीक है। 1 प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, ठीक है। अगर एक नंबर प्राइम नहीं है तो वो कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट नहीं है तो प्राइम है। अगर आपको रैंडमली कौन सा भी नंबर दे दिए, मान लो मैं आपको दे दिया रैंडमली, अगर मैं आपको दे दिया 9, तो आपको पूछा है प्राइम है या नहीं है, तो बेसिकली आप चेक कैसा करना बोले तो हम इसके लिखेंगे फैक्टर्स कि ये किस किस के टेबल में आता। 1 से शुरू करेंगे, 1 के टेबल में आता, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता, 4 के नहीं आता, 5 के नहीं आता, 6, 7, 8, 9 के टेबल में आता। तो एक ऐसा नंबर है जिसके 1 एंड इटसेल्फ से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे, तो ये कौन सा नंबर हो गया? कॉम्पोजिट। प्राइम नहीं है तो कॉम्पोजिट, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोल रहा कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, हर कॉम्पोजिट नंबर, यूनिवर्स से कौन सा भी कॉम्पोजिट नंबर आप उठा लो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी हम उसको लिख सकते हैं कैसा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी एक कॉम्पोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स करके लिख सकते हैं इन ए यूनिक वे। ये यूनिक का मतलब क्या है? अब एक ही तरीके से, यूनिक यानी एक ही, जैसे कि आप मेरे लिए यूनिक है, यूनिक यानी आप एक ही है, आपके जैसा सेम वैसे ही सेम आंख नाक वाला कोई और नहीं है, यूनिक। तो इसमें यूनिकनेस हम देखेंगे। तो बेसिकली 6 अगर मैं बोलूँ तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे थे? 2, 3, 6, तो ये फैक्टर्स आ रहे थे, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये क्या है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन? देखो ये वीडियो में आपको एक हार्ड टर्म दिखेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके बाद पूरा चिल इजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी हम वो नंबर को लिखेंगे और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम ये नंबर को फैक्टराइज कर रहे, फैक्टर्स इसके निकाल रहे यूजिंग प्राइम, यानी इधर हम खाली प्राइम नंबर्स लिख रहे, खाली हम प्राइम नंबर्स लिख रहे और लिख के इसका फैक्टराइजेशन कर रहे, ठीक है। अच्छा, तो शुरू करेंगे तो 1 से शुरू करेंगे। 1 प्राइम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो 2 से शुरू करेंगे, 2 प्राइम है, हाँ है,
तो क्या 2 फैक्टराइज करता 6 को, यानी क्या 2 के टेबल में 6 आता? हाँ आता। 2 3 जा 6 आया। इधर प्राइम रहना ज़रूरी नहीं, इधर कुछ भी नंबर रह सकता, पर इधर ये ब्लॉक में प्राइम रहना, ठीक है। अच्छा 2 3 जा 6, अभी ये हो गया। अभी 3 किसके टेबल में आता? जो प्राइम भी रहना, तो हम 1 तो नहीं लिख सकते, 2 के टेबल में तो 3 नहीं आता। नेक्स्ट 2 के बाद 3, हाँ 3 के टेबल में 3 आता, 3 1 जा 3, हाँ तो 1 आया तो हम ये रोक देते प्रोसेस। इसका मतलब हम 6 को लिख सकते, ये जो नंबर्स है ना इधर, इसको हम प्रोडक्ट करते हैं 2 × 3। ये तो पहले से मालूम सर, ये क्या सिखा रहे हैं आप? 2 3 जा 6, 4th क्लास 3rd क्लास से पढ़ रहे हैं हम। तो ये आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हाँ देखो, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, 6 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, ये है कॉम्पोजिट नंबर। तो कौन सा भी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते कैसा? प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट प्राइम नंबर्स का। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, इसका हम कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो हमारे को आ रहा कॉम्पोजिट नंबर। सो एवरी कॉम्पोजिट, इतना इजी। हाँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या? 2 3 जा 6 नॉर्मली ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, यानी एवरी कॉम्पोजिट नंबर, 6 ही बोल के नहीं, कौन सा भी 8 10 12, कौन सा भी कॉम्पोजिट नंबर वी कैन एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अच्छा तो ये विच इज यूनिक का मतलब क्या है? अब ये 2 और 3 फिक्स है, 2 और 3 के बदल अगर आप बोले नहीं, अगर इसके जगह मान लो मैं 5 भी रखा, उसके बावजूद अगर ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, तो ये यूनिक जो वर्ड है वो नहीं आता था। यूनिक यानी ये फिक्स हो गया कि अब ये 2 ही नंबर है। कौन से 2 नंबर? 2 इंटीजर्स पॉजिटिव 2 और 3, जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आता, और इन दोनों को छोड़ के कोई भी एक इंटीजर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपको 6 आता, ठीक है ना। जैसे कि आप कौन से भी प्राइम की बात हो रही, 1 × 1 करें तो ये आता, सर नको बोलो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो कौन सा भी ऐसा प्राइम नहीं है जो इनको सब्सटीट्यूट करके, यानी इसको हटा के अगर मैं कौन सा भी दूसरा नंबर अगर लगा दिया तो ये फिर से 6 आने के लिए, इसलिए हम बोल रहे हैं यूनिक। ये एक ही तरीका है, एक ही वे है। और ये जो 2 × 3 है या फिर 3 × 2 है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर चेंज हो रहा, यहाँ मार के यहाँ मारे, यहाँ मार के यहाँ मारे, दर्द तो हो रहा। तो ये बस ऑर्डर चेंज हुआ, पर चीज़ तो वही है कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 2 प्राइम्स को बस। अब पहले ये प्राइम रख के ये प्राइम रखो, या ये रख के ये रखो, है तो ये 2 प्राइम्स ही, इसको छोड़ के कोई और प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम यूनिक। ओहो समझ में आ गया। देखो हम ये जो सेकेंड वाला है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये अच्छे से समझना क्या कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, आप एग्जाम्पल के तौर पे, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे, एज ऑफ नाउ आप क्या करो, जस्ट आप अपने आप से ट्राई करो। बेसिक सा मान लो 19 है, ठीक है ना। 19 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसा लिख सकते हैं, और क्या ये वैलिड हो रहा? 39, तो 39 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगा के देखो कि ये कैसा हो रहा। जैसे हम अब भी 6 को देखे, वैसा क्या क्या नंबर सारे आप देख के कमेंट में बताओ, ठीक है। तो क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? एवरी कॉम्पोजिट नंबर, यानी कौन सा भी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर बोले तो जो प्राइम नहीं है, प्राइम नंबर बोले तो जिसके 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज यूनिक, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है बोलते हो हम, इससे LCM इरेशनल नंबर प्रूफ करने का भी है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
सो एलसीएम दो नंबर्स का हम कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं और एचसीएफ कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं हम देखेंगे। ये लास्ट टॉपिक रहेंगे, उसके बाद हम ये वीडियो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखो पहले नाम से आ जाओ। एल से आता लीस्ट, सी से आता कॉमन, और एम से आता ये मैक्स का टर्म मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो नाम से हम एलसीएम कैसा निकाल सकते हैं? पहला तरीका उसका नाम ही है, नाम से ही हम कैसा निकालेंगे। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे दो नंबर्स है 3 और 9। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3,9? तो इसका एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है तो हम पहले नाम से करेंगे। तो पहले हम 3 लिखेंगे, ठीक है। 3 के हम मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स बोले तो 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3, 100 बार 3, वैसे। तो मल्टीपल्स यानी 1 बार 3, फिर 2 बार 3, 3 बार 3, और ऐसे हम जाते जाएंगे। 4 बार 3, 5 बार 3, और ऐसे, यानी 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, वैसे हम जाते रहेंगे। फिर हम लिखेंगे 9। 9 के भी हम लिखेंगे मल्टीपल्स। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ठीक है। ऐसे हम जाते रहेंगे, ठीक है। तो ये लिख लिया अपन मल्टीपल्स, वो दो नंबर्स का जिसका एलसीएम हमारे होना। फिर उन लोग कर लेना कॉमन। अच्छा, ये मल्टीपल में कॉमन क्या क्या है हम वो देखना। अच्छा, तो देखो इसमें हम कॉमन अगर इधर से शुरू करें, 3 इसमें है, इसमें कहीं भी 3 नहीं है। 6 इसमें है पर इसमें नहीं है। 9 इसमें है और इसमें भी है। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है, हम कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे। तो देखो 9 एक है जो इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा, फिर इसको हम और लिखें तो ये 18 आता, 21 आता, फिर 24 आता, फिर 27 आता इसके बाद, ठीक है। 27 भी आता, तो 27 इसमें भी है और इसमें भी है। 18 इसमें भी है, इसमें भी है। ओहो, तो ये कॉमन है। तो ऐसे ही जाते रहते कॉमन, ये जितना जाते रहता उतने कॉमन्स हमारे आते रहते। इसलिए इधर हाईएस्ट नहीं बोला, लीस्ट बोला, यानी इनमें से सबसे कम वाला स्टार्टिंग वाला कौन सा है? हाँ, तो इसको हम बोलते हैं ये लीस्ट है कॉमन मल्टीपल्स में से। तो वो क्या है? 9 है। तो 9 और 3 का हमारे एलसीएम क्या आया? 9 आया। अच्छा, पर इतना मल्टीपल्स लिखना, फिर कॉमन लेना, फिर उसके बाद उसमें से लीस्ट वाले को बताना कि वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, थोड़ा बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो गया। तो इसका एक और मेथड भी है, वो क्या है हम देखेंगे। पहला तो नाम से हो गया कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी वो जो मेथड है वो मेथड क्या है? सेकेंड वाला, सेम एग्जांपल लेंगे 9 और 3, इसका हमारे एलसीएम होना, हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, तो 3 को हम लिखेंगे, इधर प्राइम नंबर्स लिखना बस। तो 1 तो प्राइम नहीं है, 2 3 के टेबल में नहीं आता, 3 हाँ लिख सकते हैं हम। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 आया तो ये प्रोसेस रोक देते हैं हम। कौन सा प्रोसेस? प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो इसका मतलब हम 3 को लिख सकते हैं 3 × 1, ओके। फिर 9 का भी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 1 के टेबल में 1 तो बोला, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 एक प्राइम नंबर है और इसके टेबल में 9 आता है। 3 3 जा 9, फिर इधर 3 1 जा ख़त्म, 1 आया, प्रोसेस रोक देंगे। तो हम 9 को कैसा लिख सकते हैं? 3 × 3। ये 3 2 बार आया, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2। इसको हम क्या बोलते हैं? पावर, फिजिकल पावर नहीं, इसको हम पावर बोलते हैं। जो नंबर के ऊपर हम जो लिखते हैं ना उसको पावर बोलते हैं, यानी 3। चलो अच्छा, तो इससे क्या हम देखेंगे।
तो एलसीएम ये सेकेंड मेथड में क्या है, एलसीएम ये सेकेंड मेथड, ये तो हम लिखना समझ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन 1 आया तो रोक देना, हमको मालूम हो गया है। तो इसमें एलसीएम जैसे कि फर्स्ट मेथड में हम बस नाम से एलसीएम फाइंड आउट कर लिए, वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन से सेकेंड मेथड में एलसीएम का डेफिनेशन क्या है। तो देखो इट यानी ये एलसीएम इज द प्रोडक्ट, it is the product of highest greatest ज़्यादा वाला। तो LCM it is the product of highest power of each यानी हर एक, किसी को न छोड़ेंगे अपन, each prime factor इन्वॉल्व। क्या बोल रहा भाई, देखो बड़ा सिंपल है, इन्हें क्या बोल रहा बोले तो एलसीएम क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, यानी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व यानी जो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, जब आपको जो भी प्राइम नंबर्स इधर आए इसको हम लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर प्राइम फैक्टर को हम लेके मल्टीप्लाई करेंगे और जो आता है उसको हम एलसीएम बोलेंगे। देखो इसमें हम आराम से समझेंगे, जैसे कि मैं 3 और 9 ले लिया, ठीक है, तो 3 को हम ऐसा लिख लिए, 9 को हम ऐसा लिख लिए। अच्छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर जो इन दोनों में है उसको हम लेंगे, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जैसे कि हम 3 को कैसा लिखे, 3 × 1, 9 को हम कैसा लिखे, 3 स्क्वायर आ गया। अच्छा, तो अब इन दोनों में हम कौन सा लेना, हाईएस्ट पावर, ये पावर 1 है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो हम लेंगे 3 पावर 2 को लेंगे, 3 पावर 2, तो ये रहेगा हमारा एलसीएम। अच्छा, तो 3 पावर 2 होता 9। तो एलसीएम ऑफ 3, 9 क्या है, 9 ही है, जो हम प्रीवियसली नॉर्मल जो मेथड, ये नाम के मेथड से भी देखे, उससे भी हमको वही आया। तो एलसीएम क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, हम हाईएस्ट पावर लेंगे, जैसे कि इधर 2 आ गए तो हम इसमें से बस हाईएस्ट पावर लेंगे। मान लो इधर 5 ही रहता था, ठीक है, अगर मान लो ये नंबर कुछ और, ये नंबर रहता था 15 और ये नंबर रहता था 9, तो हम इसको ऐसा लिखते थे। अच्छा, तो ये मैं ईच समझाने आपको बोल रहा हूँ, तो इसमें हम इन दोनों में हाईएस्ट ले लेके लिख देते थे, इन दोनों में हम हाईएस्ट लिख देते थे, फिर प्रोडक्ट करते थे, हर प्राइम को उठाते थे, इसको भी हम लिखते थे, फिर इधर मान लो इधर कुछ और रहता था तो हम इसको भी लिखते थे इधर, यानी ईच प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व हो रहा है उसको हम लिख रहे, पर अगर कुछ कॉमन आ गया तो हाईएस्ट वाला कौन सा है बस वो लिख रहे। मान लो इधर 5 है, इधर भी 5 आता था, पर 5 3 आता था, 5 पावर 3, तो इधर 5 पावर 1 है, इधर 3 है, तो हम इधर बस 5 पावर 3 लिखते थे, ओनली हाईएस्ट पावर। अगर कॉमन आ गया तो, अगर कॉमन नहीं आया तो वैसे लिख देते थे। तो उनका प्रोडक्ट करे बाद जो नंबर आता वो नंबर को अपन क्या बोलते हैं, एलसीएम। अच्छा, अब एक एचसीएफ देखेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियोस में मस्त इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, यानी प्रॉब्लम्स देखेंगे, जिससे और क्लियरली समझ में आता अपने को कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, इसके प्रॉब्लम्स मस्त रहते, वर्ड प्रॉब्लम्स एलसीएम एचसीएफ के, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हम देखेंगे HCF। तो इसका डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज द लोएस्ट ठीक है। तो HCF क्या है बोले तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
लोएस्ट पावर ऑफ each common multiple, each common multiple नहीं भाई, प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते खुद आया। अच्छा, तो ये पहले HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा देखो, हाईएस्ट आया तो हम यूज़ कर रहे वर्ड लोएस्ट पावर, और LCM में लीस्ट आया तो हम ले रहे हाईएस्ट पावर। ठीक है, ऐसा याद रख लो आप। सो HCF क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, इधर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं इसका जो C है वो बड़ा लिखा, जैसे कि मैं LCM बस यूँ लिखा और HCF मैं यूँ लिखा, ताकि आपको समझ में आए ये C का इम्पोर्टेंस। अच्छा, याद रहे कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड। ओ, तो क्या है, एक एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो मैं लिया 6 और 12। अगर मैं ये दो नंबर्स लिया और इसका HCF क्या है आपसे पूछा, तो आप क्या करना, सबसे पहले अगर आपको LCM पूछे या HCF पूछे, हम जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। अच्छा, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम अभी करे थे, वो था 3 × 2। ओके, 12 का इधर करेंगे अपन विश कि इधर हम लिखेंगे कौन सा भी प्राइम नंबर। 2 तो नहीं आता, 2 आता ना, 2 6 12 हो जाता। फिर इधर फिर से लिख सकते हैं हम 2, 1 से देखना, फिर 2, फिर 2 3 फिर इधर आता 3 1 तो हम 12 को कैसा लिख सक रहे, 2 × 2, 2 दो बार आ रहा तो हम 2 स्क्वायर लिख देते इंटू 3, तो 3 × 2 स्क्वायर। अच्छा, तो HCF क्या है? HCF क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा हम आपको प्रोडक्ट करना है किसका? प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर, कम पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो ये प्राइम फैक्टर से दो 6 के और 12 के ये प्राइम फैक्टर से, तो इनमें कॉमन क्या है? कॉमन यानी जो इसमें भी रहना और नीचे वाले नंबर में भी रहना। जैसे कि 3 इसमें है 3, हाँ है, तो ये 3 कॉमन हो गया। 2 इसमें है, इसमें भी है 2, हाँ है, तो ये 2 भी कॉमन हो गया। अगर मान लो इधर 5 रहता था और इधर 7 रहता था, तो क्या है, कॉमन है? नहीं है। मान लो इधर कुछ भी नहीं है पर इधर 5 है, उसके बावजूद एक 5 जो है वो कॉमन नहीं है, तो हम उसको नहीं लिखते थे। अच्छा, तो HCF इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन यानी दो में भी रहना प्राइम फैक्टर। तो इधर 3 है, 2 है, एक और नहीं है नंबर, तो एक ही। सो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर। अभी 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, तो सेम पावर है यानी वही पावर है। मान लो इधर 3 है, इधर भी 3 है पावर, इधर 4 है, इधर भी 4 है पावर, तो हम वही पावर लिख लेते हैं। पर अगर जैसे कि ये केस में कि ऊपर में 1 है, नीचे 2 है, तो हम कौन सी पावर लेंगे? हम लेंगे लोएस्ट पावर। लोएस्ट यानी 1 वाला 1। सो HCF क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व। तो 3 2 होता 6। अच्छा, तो ये जो हम नंबर्स लिए थे 6 और 12, उसका HCF क्या है? 6 है। अच्छा, अब हम इसके नाम से देखेंगे क्या 6 ही चाह रहा, नहीं हम रॉन्ग करें, ये मेथड क्या है हम देखेंगे। नाम क्या था? HCF मतलब हाईएस्ट। क्या रे बाबा, हाईएस्ट बोल के लोएस्ट पावर लेता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, अपन देखेंगे। तो
जैसे कि एग्जांपल लिए तो इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे, यानी 6 के फैक्टर्स, मल्टीपल्स नहीं, मल्टीपल्स बोले तो 6 के बाद 6 1 जा 6, फिर 12 6 2 जा, फिर 18 6 3 जा 6 12 18, हम मल्टीपल्स नहीं फैक्टर्स लिख रहे। यानी 6 कौन से नंबर्स के टेबल में आता, 1 के टेबल में आता, 2 के टेबल में आता, 3 के टेबल में आता और 6 के टेबल में आता। वैसे ही 12 कौन से नंबर्स के टेबल में आता, 1 के टेबल में आता, 2 के टेबल में आता, 3 के टेबल में आता, 4 के टेबल में आता, 6 के टेबल में आता और 12 के टेबल में आता। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा, हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स लेना, यानी जो इसमें भी रहना इसमें भी रहना, कॉमन फैक्टर्स। क्या क्या है कॉमन फैक्टर्स, जैसे कि 1 इसमें भी है और इसमें भी है, अच्छा 2 इसमें भी है और इसमें भी है, हाँ 3 इसमें भी है और इसमें भी है, हाँ 6 इसमें भी है और इसमें भी है, हाँ 4 इसमें है पर इसमें नहीं है तो वो कॉमन नहीं है, 12 इसमें है पर इसमें नहीं है तो वो भी कॉमन नहीं है, तो हम रोक दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कौन सा है उसको हम लेंगे। ऑब्वियसली हाईएस्ट जो है वो 6 है, सो वही है HCF। अच्छा, हमारे भी क्या आया था, 6 ही आया था, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 6 है। तो इसको ऐसा मेथड है, एक तो नाम से जा रहे हम, एक प्राइम फैक्टराइजेशन करके जा रहे। तो बेसिकली हम LCM का डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, और HCM में इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ईच, इसमें कॉमन वर्ड भी आ रहा, LCM में कॉमन नहीं कर रहे हम। सो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, यानी इसमें हम बस जो कॉमन रहे पहले उसको ले रहे, उनमें जो लोएस्ट पावर है उसको लेके प्रोडक्ट कर रहे। LCM में हर किसी को ले रहे, कॉमन नहीं है, अगर खाली एक ऊपर वाले नंबर में तो भी उसको ले रहे, लेके हाईएस्ट पावर जिसको भी है वो देके मल्टीप्लाई कर रहे। ठीक है, वो है LCM और HCF। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, उसके बाद अपन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है, मान लो 2 नंबर्स है कौन से भी, जैसे कि मैं अभी इधर लिया था 6 और 12। ठीक है, इसको A मान लो, इसको B मान लो। LCM ये 2 नंबरों का A, B मल्टीप्लाइड विथ HCF ऑफ ये 2 नंबरों का A, B। HCF अभी आया था हमारे 6 आया था, हाँ। तो LCM कौन से भी 2 पॉजिटिव नंबर्स का A, B, और LCM और HCF कौन से भी 2 नंबर्स का, इनका प्रोडक्ट बराबर रहता A इंटू B के। ओहो, ये एक रिलेशन है जो हम याद रखेंगे। जैसे कि भाई LCM इसका क्या आता, जैसे कि मैं बोला 6 आप लिख सकते 3 इंटू 2, यह है प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 आप कैसा लिखे, 3 इंटू 2 स्क्वायर लिखे। फिर आप करें LCM, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, तो 3 और ये 2 स्क्वायर था, तो ये 2 ही नंबर थे। अच्छा, तो देखो हम क्या करें कि भाई जो कॉमन इसमें नहीं देख रहे, कौन सा, अगर मान लो इधर 5 रहता तो हम इधर 5 भी लिखते थे, वो कॉमन रहो या ना रहो हम लिखते थे, पर लोएस्ट पावर एक ही है 5, इधर 5 नहीं है तो लोएस्ट पावर यही है। अच्छा, तो LCM क्या आया हमारे, 3 इंटू हाइएस्ट पावर ले रहे हम 2 स्क्वायर, इधर 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 2 है, तो हाईएस्ट 2 लेवल के 2 ले रहे, तो ये 4 3 12 आया। तो हमारे LCM आया 12 इंटू HCF क्या आया, ये 2 नंबर का अभी जो हम कर रहे थे आया था 6। सो ये क्या है, नथिंग बट ये जो 2 नंबर्स हम लिए A और B, उनका ही तो प्रोडक्ट है। हाँ, तो ये रिलेशन है कि आप भाई कौन से भी 2 नंबर्स ले लो, कौन से भी 2 A और B, वो नंबर्स का LCM आपको कुछ नंबर आ गया, उसका HCF आपको कुछ आ गया, उसको आप मल्टीप्लाई करो, वो किसके बराबर रहता, सिंपली जो ये नंबर्स लिए ना आप, ये भी उनके प्रोडक्ट के बराबर रहता। ये रिलेशन क्यों भाई, क्या करना है इससे आपको कभी क्वेश्चन में क्या करता है, ये 4 चीज़ें हैं ना इधर, इसमें से 3 चीज़ें देता, मान लो ये B की वैल्यू देता, HCF देता, LCM देता और A फाइंड आउट करो बोलता,
तो हम ये रिलेशन लगाते हैं 2 इंटीजर्स के लिए। अच्छा, फिर 3 इंटीजर्स के लिए मान लो एलसीएम हमको 3 नंबर्स का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या हम बहुत स्मार्ट है, ठीक है, हम इस डिराइव करेंगे। तो क्या ये लगाना, ये इक्वेशन लगाना, अगर 3 नंबर दे दिया तो क्या हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं? तो नहीं। 3 नंबर्स के लिए एक और है, वो आप फाइंड आउट करो और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अगर 3 नंबर्स दिया तो क्या रिलेशन है वो नंबर्स के बीच में और एलसीएम एचसीएफ के बीच में। और ये तो नहीं है, ये बस 2 नंबर्स के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे। तो जब तक आप पढ़ते रहे और कुछ भी डाउट आया